बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ केरी की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे रोटी, चपाती, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बगैर भी इसे खाएंगे ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, चटपटी सी, तीखी और कह सकते हैं कि खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी होती है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। सिंपल तरीके से आपको इसकी रेसिपी देने लगी, तो आपने वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना तकरीबन भी मैंने जो है ना हाफ केजी के करीब यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर केरियाँ ले ली हैं। अच्छा, केरी को जो है ना आप सबसे पहले धोकर इसको ड्राई करके रख लें। उसके बाद जो है ना इनके तमाम के छिलके उतारने के बाद इस तरह से आप क्रश करके इसे रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक जो है ना क्रश किया है। आप चाहें तो सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको सही लगे आप बना के इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा जो है ना मेहनत करने वाला जो है ना ये प्रोसेस लगे तो आप इससे जो है ना सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। तो यहाँ पर मैंने ना केरियों को कटिंग करके साइड पे रख लिया है। और अब हम ना यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून तेल लिया। 4 अदद इलायची के यहाँ पर मैंने दाने ऐड कर दिए तेल के अंदर। साथ ही 1 टीस्पून के करीब कलौंजी ऐड कर लिए। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही ना यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दिया। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कलौंजी कम ऐड की क्योंकि थोड़ी सी ना कड़वाहट भी दे देती है। आप ये तमाम मसाले मेजरिंग के हिसाब से ही ऐड करिएगा जितने मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर हाफ केजी के अंदर ना मैंने ये मसाले ऐड किए हैं। ये इनफ ही मसाले होंगे, तो आप भी मेजरमेंट के हिसाब से ही ऐड करेंगे ना, तो आपकी परफेक्ट किस्म की मज़ेदार सी खट्टी मिट्टी जो है ना यहाँ पर चटनी बनके रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पर मसालों को लाइट से फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर क्रश की हुई केरियाँ रखी थी ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मसालों को ना केरी के अंदर जो है ना वेल कंबाइन कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे ना, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम तकरीबन भी जो है ना 1.5 कप के करीब यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, चीनी का मेजरमेंट हिसाब से ही रखिएगा, नहीं तो आपकी जो है ना ये जो चटनी है ना वो खट्टी ज़्यादा रह जाएगी और मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बराबर का मीठा ऐड करेंगे। तकरीबन भी मैंने 300 ग्राम्स के करीब चीनी ऐड की है। मेजरमेंट के हिसाब से कप का मैंने यहाँ पर मेजर किया है। अगर आपके पास कोई कटोरी हो सिंपल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी के अंदर तकरीबन भी जो ना 300 ग्राम्स के करीब चीनी ऐड कर दिया। अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर ना केरियों को क्रश कर लिया, तो ये ऑलरेडी जल्दी से नरम हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी जो है ना हाफ गिलास के करीब पानी ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करके ढक्कन बंद करके दम वाली फ्लेम पे रख के 10 से 12 मिनट तक ही कुक करूँगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाएगी। 10 से 12 मिनट के बाद जब चीनी घुलने लगेगी ना, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कितनी अच्छे से नरम हो चुकी हुई है। कुछ लोग जो है ना यहीं पर गलती करते हैं कि वो लोग ना ज़्यादा से पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड ना किया करें क्योंकि दम वाली फ्लेम पे रख के कुक करने से ना चीनी भी ऑलरेडी पानी छोड़ती है और यहाँ पर केरियों का भी पानी अच्छे से निकलता है ना, तो इन्हीं तमाम पानी के अंदर आधा कप के करीब हम पानी ऐड कर देते हैं ना, तो ये इनफ हो जाता है। और इस तरह से आपकी 10 से 12 मिनट के अंदर ना मज़ेदार सी चटनी बनके रेडी हो जाएगी। बिना कलर ऐड किए मज़ेदार सी आपकी चटनी बनके रेडी हो चुकी हुई है। लेकिन इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत पानी है जिसे हमने ड्राई करना है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से आपकी तमाम केरियाँ जो है ना यहाँ पर गल के रेडी हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी है जो कि हमने ड्राई करना है, तो इसलिए हमने इसे 10 से 12 मिनट तक दोबारा से और भी अच्छे से कुक करना है। इस तरह से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आ जाएगा। मिठास भी जो है ना यहाँ पर केरियों के अंदर अच्छी सी आ जाएगी और फ्लेवर तो ऑलरेडी बहुत मज़ेदार सा आ चुका हुआ है। और यकीन करें पूरे किचन में, पूरे घर में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चीनी का पानी भी ड्राई हो गया है
यहाँ पर जो हमने पानी ऐड किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। तो मज़ेदार सी चटपटी सी झटपट में और बहुत ही कोई डिलीशियस सी आपकी ये खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी हो चुकी हुई है। आप इसे एक बार बना कर ना पूरी गर्मी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को बढ़ाकर ज़्यादा मिकदार में भी इसे चटनी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी परफेक्ट किस्म की मेजरमेंट के हिसाब से ना मज़ेदार सी डिलीशियस सी हमारी जो है ना चटनी बनके रेडी हो चुकी हुई है। तो इस रेसिपी को आपने मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसकी जो है ना शेल्फ लाइफ जो है ना बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप चुटकी बराबर सी जो है ना यहाँ पर पिंच बराबर आप मीठा सोडा ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आप महीनों इसे सेव करके रख सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी झटपट वे में बहुत ही कोई डिलीशियस सी इजी सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक बार मेरी ज़रूर से ट्राई करते हुए अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं आप कितनी डिलीशियस सी मज़ेदार सी थिक सी बग़ैर जो है ना यहाँ पर हमने ज़्यादा पानी ऐड किए, बग़ैर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर रेडी कर ली हुई है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।